बड़ी मुशक्क़तों के बाद फाइनली मुझे रिपब्लिक डे परेड का टिकट मिल ही गया, और मिला तो पास भी मिल गया और टिकट भी बुक हो गई। आज मैं दिखाऊंगी कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चढ़ने तक का मुश्किल था, फिर भी धक्का मुक्की करके अंदर गई। एंड क्योंकि एक मेट्रो का गैप 15 मिनट था तो हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। देन फाइनली पहुंची, एंड पहुंचने के बाद वहाँ पर आपके टिकट या पास पर जो भी रूट लिखा है उस तरफ से आपको जाना होता है। एंड काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी, हर जगह जगह पर चेक हो रहा था। आई थिंक 5 to 6 टाइम चेक हुआ था। एंड चेकिंग के बाद हम लोग पहुँचे सीट कवर करने के लिए, क्योंकि आगे का जो रो है सभी कवर हो गया था, तो हमें सेकेंड रो मिला था, जबकि मैं 5 बजे ही घर से निकल गई थी। फिर भी म्यूज़िक वगैरह चलाया जा रहा था और परेड भी दिखाया जा रहा था। मे बी वो रिहर्सल के लिए था। एंड बीच बीच में मैं भी फ्लैक्स कर रही थी टाइम पास करने के लिए। हम वंदना गाएं वंदे मातरम गीत की, जिसमें है दुनिया भारत माता महान की। वंदे 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 की, मेरी मातृभूमि है। मना रहा है जब मोदी सरकार और कश्मीर का अन्य काम भारतीयों के लिए। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पूछो मत। मैं पहले इससे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं हुई थी। मेरी भूख प्यास सब मिट गई थी। सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क और सक्रिय भूमिका निभाई। सीमाओं पर सत्यापित समझौतों के अनुसार तनाव कम करने की प्रक्रिया हो या फिर निरंतर सैन्य निगरानी, भारतीय सेना हर स्थिति लक्ष्य है टिकाऊ के लिए तैयार सड़क परिवहन तंत्र होगा। देवियों सज्जनों, और प्राइम मिनिस्टर की एंट्री होती है, एंड जैसे ही एंट्री होती है ना, इतना ज़्यादा शोर होने लगता है, सब ताली बजाने लगते हैं, सब हल्ला करने लगते हैं। एंड मैं भी जोरों से चिल्लाती हूँ, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हुआ था ना कि सबका नाम जब तक दुनिया शेष है, गुण गाथा गाएंगे आपकी जब तक जीवन शेष है। अमर आप सब भारत माँ के बेटे, नतमस्तक गति को प्राप्त भारत माँ के वीर बेटों का आशीर्वाद। जहां में शौर्य की जीवित कहानी हो गए है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। गणतंत्र का ये पावन उत्सव नमन है स्वाधीनता संग्राम के क्रांति वीरों जिनके ना सम्मान विभूतियों का। सबसे पहले रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और कुछ ही पलों में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे हम, समर्थ भारत की सक्षम करते हुए वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस निर्भरता किसी माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार जो अपने गणतंत्र के इतिहास में अद्भुत है। इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन है।
अब जो है हमारे जितने भी मिलिट्री वेपन्स हैं सबको शो किया जा रहा था। ब्रह्मोस, भीष्म, आकाश, तक्षक, इन सबको शो किया जाता है। एंड बिलीव मी, इतना अच्छा लग रहा था देखकर। एंड ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था। ये हमें दिखाता है कि हम कितने कैपेबल हैं। और अब 173 रेजिमेंट की तरह वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइज एट दिस मोमेंट एंड दोज इन यूनिफॉर्म आर रिक्वेस्टेड टू सैल्यूट। अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्रहित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सीनियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का जीवन, साहस और आशा का प्रतीक। मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त है। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट। आज तक बस इन वेपन के बारे में हमने पढ़ा था एंड आज हमने रियल में देखा और इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि देख रहे हैं। आकर्षण मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बरता। अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है शुभांशु शुक्ला। आज देश को जगमगाएंगे, वाद्यों के स्वर से आह्वान करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। इन सबसे ख़ास बात ये थी कि इस बार बैक्टीरियन हम्प को लाया गया था, जो लद्दाख में हमारे सेनाओं की मतलब हिम्मत बढ़ाते हैं, उनका साथ देते हैं। हुई थी हमारे ऊपर फूलों की बारिश भाई। दिया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र। The right side vehicle aligned alongside the second ceremony carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of 27 EU member states alongside the flag of the European Union military star. The permanent military body within the EU's institutional framework for security and defense. The left side is alongside the red रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भारों और लान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप कॉलम्स आप देखेंगे, ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया। पहला संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन की गहराई तक साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिया गया है। इस पर लॉयटर जनरेटर वाले लगे, जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है।
कि 40 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य विधि, DNIT और मिंग बैटल टैंक अर्जुन पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन 2 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर भारत में ही निर्मित इगला मिसाइल लगी है, 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एयर मिसाइल है। दूसरे LSG पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और उसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं, हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों इस्तेमाल के लिए टेथर ड्रोन लगाए गए हैं, जो तोपखाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है, जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस ड्रोन लगा है, जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस टूड आर्टिलरी गन, जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। अब आप और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है, जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के बाद and determination. The band is playing the tune for Lal Ejigar. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path. चौड़ी छाती चमक छान कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता, 228 रेजिमेंट कैप्टन गगन, एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श सर्वत्र इज्जतो इकबाल। सुर लहरियां बिखेरता हुआ इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। और अब देवियों और सज्जनों, भैरव बटालियन कंटिंजेंट सल्यूटिंग डेज की ओर बढ़ते हुए कमान संभाली है 4 भैरव बटालियन के मेजर अंजुम गोरखा ने। नवगठित ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है, जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देह शिवावर ने युद्ध के नारे से डरा देते हैं, जो बोले तो निहाल का। Now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the Indian Navy song Jai Bharti with flawless synchronization and ceremonial precision. Their music elevates the spirit of the parade. Marching proudly along Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors in immaculate formation. Symbolize military self-reliance. Marching smartly and reaching the saluting dais, the Indian Air Force contingent. Preceding is the Indian Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniels, playing the tune crossing the dais, shift your gaze skywards towards Rashtrapati Bhavan, approaching a majestic blend of 4 powerhouses, the Sindoor formation, with rafale
The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World 144M, with contingent commander Squad Leader Jagdish Kumar, with Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar, Squad Leader Nikita Chaudhary and Flight Lieutenant Dinesh Murthy. Together, the contingent presents a powerful visual in auditory expression. और अब कर्तव्य पथ पर आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण पर। वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद त्वरित तत्पर प्रतीक अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग, वीरता में अजेय और राष्ट्र सेवा में अटल। Advancing in disciplined formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Papalu G. Basu, marching to the resonant and stirring tune of discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with structure contingent, the sentinels of our seas. Led by Assistant Commandant Nishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Hore, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Lakshita Singh. Guided by their motto, Vayam Rakshamaha, we protect. These men and women embody India's maritime strength and commitment to safety and security. From defense research and development organizations standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta in defense, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Shri A. Prasad Gaud, the outstanding scientist and project director. Vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the tune Amar Senani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path and Bala. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism, the CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. ITBP बैंड, जहां हर सुर में साहस गूंजता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई देती। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह IPS के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें 1 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 हम केसरिया, साफा, कलगी, अचकन, गोटा, झालर, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज से इतला कर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा। धुन बजा रहा है, कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम। वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है। हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, ना बच के जा सकेगा जिनके दिल में चोर है। जो जैसे पर्वतारोहण, ड्राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है।
इन्हीं के ठीक पीछे एनसीसी के संयुक्त बैंड का दस्ता, नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ 17 निदेशालयों से चुना गया है आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन। एनसीसी में लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the Time-honored mass pipes and drums, 7 junior commissioned officers and 90 musicians, and is being led by Subadar Desh Raj of Punjab Regiment. They're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting days. Ladies and gentlemen, coming to us is saluting. कबरो मामल क्यों कसूमी नोरा हो राज मन लाग्यो कसूमी नोरा जननी ना हैया मा पोढ़ंता पीढ़ो कसूमी नोरा। अगली झांकी तमिलनाडु से समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण। आयुष मंत्रालय की झांकी करे स्वास्थ्य पूर्ति काम क्रोध रोगों के साधना से हो निराधार। कौशल विकास और उद्यमशीलता का मंत्रालय है गौरवपूर्ण, युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता की ज्योति जलाता इनोवेशन। बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के सामने दुर्वा समाज के वीर गुड्डा धुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले हिस्से में शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़े पर तलवार लिए दिखाया गया है। of the new Parliament building. Across the tavern, slogans communicate people-focused spirit. गुलामी की मिटा कर चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम शक्तिवान बेटियों की अग्नि उड़ान है आज यूपी में विकास का। अगली झांकी केरल की, वाटरमेट आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता। अगली झांकी देवभूमि हिमाचल से, वो देवधरा जिसने भारत को 1200 से अधिक वीरता पदकों का अनुपम उपहार भी दिया। बेटा सुनो रहेगा काफी थोड़ा देखते रहिए।
ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा ऑपरेशनल उत्कृष्टता से भरे गर्व से खड़े भारत को देखा, शान रोंगटे खड़े कर देगा। और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी। भावशाली सलामी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। वाह क्या बात है। हर और अब आपके सामने शीघ्र ही आने वाले हैं बेतार संचार डिजिटल इंडिया को दर्शाते हुए हमारे जाबाज। ये बता रहे हैं निरंतर हम नई प्रगति, नया सृजन, हम नई जागरण, नई किरण, हम नई सदी के द्वार खड़े, हम लिए फिटनेस है सबसे कीमती धन जो कभी ना खोए, स्वास्थ्य से बड़ा कोई तोहफा ना हो। देख सकते हैं रथ फॉर्मेशन में आते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं कि हम देश का गौरव है। हम ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे से दूसरा भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति से दुश्मन को। Flown by Group Captain Rahul Rawat with 2 C-29 tactical transport aircraft. With Arjun 2, we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now, the Arjun formation. Together form a formidable shield over our maritime frontiers. यह फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। द वरुणा फॉर्मेशन, the pride of our Air Force and a powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting gate now, our ground echoing heart of a proud nation. So keep अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा, स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और भी लगन एवं मेहनत से हम अपने महान देश भारत को विकास। एंड इट वॉज द परेड एंड एंड में फिर से प्रेसिडेंट रिटर्न में आती है और अच्छे से देख पाती हूँ मैं। एंड प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं चलकर कुछ दूर तक, पर हम लोग नहीं देख पाते, हमारे तक नहीं आते हैं। और आपको कैसा लगा बताना एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।